मोनिश भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए है ना प्लान करना कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, लोगों से सुनते हैं हम अपने सराउंडिंग्स के कि भाई है ना स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो इतना रिटर्न आ जाता है, म्यूचुअल फंड में करें तो 14 to 15% रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट पे। क्या बेहतर है, डायरेक्ट किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में? अली, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जॉब के बारे में मैं जानता हूँ, आप बैंकिंग में जॉब करते हैं, तो बैंकिंग में क्या चीज़ है कि आपके पास टाइम की कमी होती है। जी। लगातार आप बिज़ी होते हैं, तो आप रेगुलरली शेयर मार्केट में आप देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। और शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा नॉलेज, दूसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन और तीसरी चीज़ है आपके लिए टाइम। अब आप नॉलेज में पूछेंगे कि किस तरह की आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आपके पास बेसिक्स ये नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कि जिसमें कि आप कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकें, रीड कर सकें बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कैश इन हैंड कितना है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी ने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कंपनी ने कितना कमाया है, कितना डिफरेंस है लास्ट ईयर में इस साल में। तो मतलब पूरे एक साल की बैलेंस शीट आपको एटलीस्ट, या कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स चेक करना होते हैं। और दूसरी चीज़, टेक्निकल एनालिसिस की आपको जानकारी होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। तो ये तो आ गई नॉलेज में बात। अब दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इन्फॉर्मेशन। आप समझ रहे हैं इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ होती है? इन्फॉर्मेशन से कंपनी के शेयर में लगातार चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप उठे और रात दोपहर में 12 बजे आप एक शेयर को वॉच कर रहे हैं, अचानक से वो 15 या 20% बढ़ जाता है। तो वो सही किस है। चीज़ पर बढ़ता है? वो इन्फॉर्मेशन पर बढ़ता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अचानक से कंपनी में एक न्यूज़ आई, उन्होंने एक्सचेंज में अपडेट की कि कंपनी जो है वो, कंपनी का मर्जर होने वाला है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। सो इफ़ एनीवेयर मर्जर और एक्विजिशन हैपन, सो कंपनी क्या करती है वहाँ पर कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हैं मार्केट में, और लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, अचानक से उसमें जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी अगर एक्सपेंड कर रही है इट मीन्स कि कंपनी का बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी सही चीज़, शेयर को स्प्लिट करना। मतलब किसी के पास 5,000 शेयर थे, कंपनी ने 10,000 कर दिए। स्प्लिट का मतलब एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसमें क्या है कि आप इन्वेस्ट, कंपनी जो है वो चाहती है कि लोग कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और वो एक अच्छी न्यूज़ होती है। क्योंकि आज के टाइम में होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार 100 रुपये में एक शेयर आ रहा था, अब 2 आ रहा है, लाओ खरीदो इसको। तो ऐसे वो ही। एक चीज़ है। तो स्प्लिट की न्यूज़। और तीसरी चीज़, अगर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे होते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, अगर आप चेक करेंगे कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा तो उसके शेयर में आप चेंजेस देखेंगे। और सेम टाइम पर अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो शेयर नीचे जाता है। वो अचानक से उसमें आप बदलाव देखेंगे नेक्स्ट डे कि यार ये शेयर अचानक से नीचे क्यों गया। आप उसका रिजल्ट देखो, आपको पता चलेगा। और कभी आपने देखा होगा कि रिसेशन के टाइम पर, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, अभी हमने कोरोना में देखा कि रिसेशन के टाइम पर कितनी बुरी तरह से लोगों के मतलब पोर्टफोलियो चेंज हुए। जहाँ पर लोगों के पास 1 करोड़ था, वहाँ पर उनके पास 10 या 20 या 25 लाख रुपए बचे। 75 लाख का लॉस दिखा रहा है। लोग क्या सोचेंगे उस टाइम पर? लेकिन मैं एक बात सारे इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा कि अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो कंपनी का बाउंस बैक उतना ही अच्छा होता है। तो कोविड के बाद जो अच्छी कंपनियाँ थी उन्होंने अच्छा बाउंस बैक किया। और आपने देखा होगा लोगों को जहाँ पर 25 लाख रह गया था तो उनका 1.5 CR हो गया। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेम गोज़ टू, मतलब इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि किसी फाइनेंस हाउस ने कंपनी के रिगार्डिंग अच्छी रेटिंग दे दी कि ये कंपनी में इतने परसेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, विच इज़ अगेन द पॉजिटिव थिंग। तो अच्छे सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट होते हैं। कभी किसी इंडस्ट्री को लेकर बात होती है कि ये इंडस्ट्री, जैसे ईवी इंडस्ट्री की बात होती है आज के टाइम में कि ये फ्यूचर है, तो अच्छी इंडस्ट्री जैसे फ्यूचर पता चल रहा है, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ निकाल रही हैं, तो उस सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो एक अच्छे सेंटिमेंट बनते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। और किसी कंपनी के खिलाफ अगर बुरे सेंटिमेंट बनते हैं तो वो प्राइस नीचे जाता है। इन्फॉर्मेशन का टॉपिक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें, जैसे कि अगर आप कंपनी के मेंबर हैं और कंपनी के एम्प्लॉय अगर उस शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, इंसाइडर बाइंग हो रही है, सॉरी, अगर इंसाइडर बाइंग हो रही है तो इसका मतलब अच्छे सेंटिमेंट्स है कि कंपनी के लोगों को उस कंपनी पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट आ गया। उनको पता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, तो वहाँ पर क्या है, अच्छे सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे और शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। और उसका अदर साइड भी ये है कि अगर इंसाइडर सेलिंग हो रही है, आप कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं, आप कंपनी, आप सेल कर रहे हैं शेयर को, जब आप सेल कर रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट कैसे होगा? जब आप ही का ट्रस्ट नहीं है तो लोग भी सेल करेंगे। तो डेफिनेटली जो प्राइस है शेयर का वो चेंज होगा। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हमें
कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते टाइम देखना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि कंपनी की बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास क्या है, और दूसरी चीज़ कंपनी में जो कंपनी को चला रहा है उसका CEO या जो भी बड़ी पोजीशन पर है जो कंपनी के डिसीजन मेकर हैं, अगर वो रिज़ाइन कर दें या फिर वो लोग सही नहीं हो उनके, तो फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप करेंगे वो एक डिसीजन गलत लेंगे और आपका पैसा सारा डूबेगा। या किसी के CEO ने रिज़ाइन कर दिया तो आप देखेंगे कि उस कंपनी का शेयर डाउन जाता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक्स, ये समझना पड़ेंगी। अगर आपके अंदर इतनी समझ रखते हैं और आपके पास तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है, आप दे सकते हैं डेली ये चीज़ें। आपको लगातार बैंक स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगी, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे डेली इन्फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगी कि कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी में स्प्लिट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, क्या क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो आपको डेफिनेटली इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। आप एक अच्छा रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। आप 1 साल में पैसा डबल भी कर सकते हो, आप 2 साल में पैसा ट्रिपल भी कर सकते हो, और आप अपना पैसा गंवा भी सकते हो अगर आप अच्छे से नहीं चलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके पास अगर टाइम नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है 14% के आसपास। तो अगर 14-15% आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप अपना पैसा 5 साल के अंदर ईजिली डबल कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही होगा कहना कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और वो एक आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। थैंक यू मोनिश भाई, मैं आज से ही इन्वेस्टमेंट के दौरान नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और टाइम को प्रेफर करता हूँ। थैंक यू।